जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल पे नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियोस अगर आपको पसंद आए, वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आप किसी भी तरीके से नकारात्मकता से जूझ रहे हैं, आपके जीवन में ब्लैक मैजिक ने उत्पात मचा के रखा हुआ है, किसी ने आपसे दुश्मनी में आपको कुछ खिला पिला दिया या आपके पार्टनर को आपसे दूर कर दिया है, तो आप मेरे से ब्लैक मैजिक कट करा सकते हैं, आप लव स्पेल्स करा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहले व्हाट्सएप पे टीम से कांटेक्ट करके अपना टाइम स्लॉट लेना पड़ेगा, या मैसेज के द्वारा भी आप बात कर सकते हैं। किसी भी तरीके का ब्रेसलेट अगर आपको चाहिए, ये धन संबंधी समस्याओं के लिए और करियर में भी सफलता देगा आपको। ये वाला ब्रेसलेट टाइगर आई है, अगर आपका कोई टारगेट अचीव करना है तो आप उसके लिए भी ये पहन सकते हो। और ये वाला भी आपको देखिए नज़र से भी बचाएगा। डिटेल हर उसका मैं नहीं दे सकती यहाँ पर, आप उसके लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिएगा। ये नज़र वाले ब्रेसलेट हैं, रुद्राक्ष के ब्रेसलेट हैं, पायराइट की ये माला है। आप ये सारी चीज़ें धन संबंधी समस्या से, रिलेशनशिप प्रॉब्लम से या मानसिक परेशानियों से गुजर रहे हैं तो ये मोती की माला है। देखिए लगातार चार्ज हो रहे हैं ये यहाँ पे। अब देखिए सेलेनाइट पत्थर पे चार्ज होते हैं, तो जैसे ऑर्डर्स आते हैं इनको उस हिसाब से दे दिया जाता है। तो चलिए अब हम आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ अपनी एनर्जीज़ को कनेक्ट कर लीजिए। जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके बारे में सोच लीजिए और माँ काली, महादेव, यूनिवर्स का ध्यान करते हुए वीडियो के को अंत तक देखिएगा। शुरू करते हैं तो अंत तक देखिएगा। जय माता दी। ओके, ये 2 कार्ड हम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर कार्ड बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोल रहा है, ये जो कार्ड बोल रहे हैं कि आप अपना दिल लेके बैठे हो, अकेले बैठे हो, खुश होने को दिखा रहे हो कि आप अब अकेले हो लेकिन खुश हो, भले ही अंदर से टूटे हुए हो लेकिन खुश हो। आपने खामोशी सी ओढ़ ली है क्योंकि आपको किसी तरीके से कोई चीज़ ऐसी है, चीज़ें तो आपने बहुत ज़्यादा मतलब चाही हैं अपनी लाइफ में, और कभी आपने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में सिर्फ सही हैं कही नहीं हैं। कहना बहुत कुछ है लेकिन कह नहीं पाते। आप किसी को देखते हो, किसी को एडमायर करते हो और आपको हमेशा ये लगता है कि जिस भी इंसान के लिए आप ये देख रहे हो, आप उसको मतलब हमेशा इस तरह से देखते हो कि ये इंसान बहुत ज़्यादा गहरा है, ये कुछ बोलता नहीं पर आप इसके प्रति बहुत कुछ महसूस करते हैं। इसकी लाइफ में बहुत कुछ आप महसूस करते हैं कि इसके पास बहुत कुछ ऐसा है। और ये खामोशी जो इस इंसान ने आपके लिए ओढ़ के रखी थी, आपको इसकी तरफ खींचती थी और आपको ऐसा लगता था कि जैसे आप इसकी खामोशी आप मतलब आपको जो है इसकी तरफ खींचती है और आपको इस तरह लगता था कि ये आपके जीवन में ये जो खामोशी है, यह आपके कानों को मतलब चीरने लगी, क्योंकि इस इंसान ने कभी आपसे कुछ बोला नहीं। आपने बहुत कुछ इसे समझाने की कोशिश की, तरह तरीके से हथकंडे अपनाए अपने दिल की आवाज़ इस तक पहुंचाने में। देखिए आप लव्ड कपल भी हो सकते हो, हो सकता है मैरिज कपल भी हो, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर ये आ रहा है कि आपको इस इंसान की खामोशी, जो आपके पार्टनर हैं, उस इंसान की खामोशी ने इतना तोड़ा है, इतना परेशान किया है कि अब आप खुद खामोश हो गए।
आप खुद खामोश हो गए। क्योंकि आपने खामोशी क्यों ओढ़ ली? क्योंकि आपने इस इंसान को, जिस भी पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, इसको बचाने की बहुत कोशिश की, इसको समझाने की बहुत कोशिश की, इसको अपने दिल की आवाज़ सुनाने की बहुत कोशिश की। इसने कभी भी इसके दिल में क्या है वो आपको क्लियर से बताया नहीं, समझाया नहीं। आपको ये बताने की कभी कोशिश नहीं की कि ये आखिर आपके लिए क्या सोचता है, इसके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। कई सारी चीज़ों में, अगर आप मैरिड कपल हैं तो बहुत सारी चीज़ों में आपने ये देखा है कि इसका इस्तेमाल होता है, या अगर आप अनमैरिड हैं तो इसके फ्रेंड इसका इस्तेमाल करते हैं। किसी भी गलत चीज़ों के लिए आपने अगर इस इंसान को रोकने की कोशिश की है, इसको पूछने की कोशिश की है, इसको टोकने की कोशिश की है, इसको बचाने की कोशिश की है, तो हमेशा आपको एक खामोशी मिली है। हमेशा पास्ट में खामोशी मिली है, या फिर तिरस्कार मिला है, या इग्नोरेंस मिला है। इस इंसान ने आपको कभी भी मतलब आपकी बातों को तवज्जो नहीं दी। आपने बहुत बोलने की कोशिश की, पर इसने खुद मुंह पर हमेशा एक जैसे सिलाई मार के रखी है। इसके मतलब अपने आप को एक राज बना के आपके सामने पेश किया। बहुत तरीक़ों से आपने इसके दिल में जानने के लिए, आपने, हो सकता है कई लोगों ने रीडिंग्स भी कराई हो कि एक्चुअली में इसके दिल में चल क्या रहा है, ये क्या चाहता है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। क्यों ये आपकी बातों पर रिएक्शन नहीं देता, क्यों ये इस तरह बिहेव करता है, क्यों आपको मतलब एकदम जैसे आपका वजूद ही इसने नकार दिया है। या कभी बोला भी है तो ये शख्स हमेशा आपके विरोधियों का सपोर्ट करते हुए आपको दिखा है। रिलेशनशिप में आपके साथ, रिश्ता आपके साथ, लेकिन सपोर्ट हमेशा दूसरों का करना, जिसको आप जानते हो कि वो इंसान इसके लिए सही नहीं है और वो आपके रिश्तों के लिए भी घातक है, आपके रिश्ते में आग लगाने का काम करता है। ये बात आप अच्छे से जानते हो, लेकिन आपने समझाने की कोशिश की, आपने दूर रखने की कोशिश की, आप पे उल्टा इल्ज़ाम मढ़ दिया गया, दोस्तों से दूर रखने का, या परिवार से दूर रखने का, या परिवार तोड़ने का, या दोस्ती तोड़वाने का, या यहाँ तक कि कई लोगों को ये भी बात रेजोनेट करेगी कि आप तंत्र मंत्र करके इन पर ये सारा चीज़ें करवा रहे हो ताकि ये दुनिया में सिर्फ इन्हीं की आपके ही बस में रहें। आप नहीं चाहते कि ये उन्नति करें या दोस्ती करें या बाहर जाएं या घूमें फिरें या जो भी, अपने परिवार के साथ टाइम बिताएं, जबकि ऐसा है नहीं। आप बहुत सारी चीज़ें इनके इर्द गिर्द के लोगों की जानते थे और इनकी कमज़ोरी भी जानते थे कि ये बहुत सीधे हैं, बहुत साफ़ हैं, मासूम हैं, इनकी मासूमियत का दुनिया फ़ायदा ना उठा ले। बहुत आपने कोशिश की, लेकिन आपकी कोशिश हर जगह नाकामयाब ही रही और अंत में आप ही को बुरा बना दिया गया, आप ही के साथ खिलवाड़ हो गया, आप ही को तिरस्कार मिल गया, आप ही से ही दूरी बन गई। और जितने नज़दीक आपने आने की कोशिश की, अपना बनने की कोशिश की, आपको उतना ही बड़ा अकेलापन मिल गया, आपको तिरस्कार मिल गया। तो इस चीज़ ने आपको बहुत तोड़ा है और आपने खामोशी अपना ली। और ये जो चुप्पी आपने अपनाई है, ये ऐसी चुप्पी अपनाई है कि आपने ना सिर्फ दूरी बना ली, ना सिर्फ रोकना टोकना छोड़ दिया, क्योंकि आपको ईश्वर पे भरोसा था कि आप सत्य हो, आप सही हो, आप गलत नहीं हो। कभी कभी इंसान को अगर रोको टोको तो वो सामने वाले का रोकना टोकना उसको पसंद नहीं आता, लेकिन जिस दिन ठोकर लगती है, जिस दिन इंसान औंधे मुँह गिरता है, उस दिन उसको बुद्धि उसकी शुद्ध हो जाती है। उसको एहसास होता है कि जो मुझे रोक रहा था वही मेरा असली सगा था, वही मेरा असली प्यार है। तो जो आपने अभी चुप्पी साध ली है, बिल्कुल भी बोलना छोड़ दिया, टोकना छोड़ दिया, बात करना छोड़ दिया, रोकना छोड़ दिया, जो जी में आए करने को आपने खुली छूट दे दी। ऐसा नहीं है आपको दुख नहीं होता, बहुत दिल पे पत्थर रख के आपने डिसीजन लिया है, क्योंकि बोलने से भी आपको कोई फ़ायदा मिल नहीं रहा था सिवाय तिरस्कार के। तो आपने ये चीज़ डिसीजन अपनाया है और ये डिसीजन आपका कहीं ना कहीं एक जैकपॉट लगता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है।
क्योंकि एक इंसान जो आपकी एनर्जी में पूरी तरीके से बंध चुका था, उसको पता था कि आपका रोकना टोकना उसको उसको वो मिस करने लगा वो चीज़ें। उसको ये लगता था कि आप बोलते क्यों नहीं हो? वो आपको बता भी रहा है तो आप टोक क्यों नहीं रहे हो? आप बोल क्यों नहीं रहे हो? आप इस तरह से ठंडे क्यों पड़ गए? वो आपको बताना चाहता था, आपको अब बताना चाहता है, वो चाहता है आप बोलें। आप बोलें, आप नहीं बोलते, वो आपको उकसाने की कोशिश करता है ताकि आप उससे लड़ो, आप पूछो वो कहाँ जा रहा है, कहाँ, क्योंकि इस चीज़ की एक आदत सी लग गई थी और उसको अच्छा कहीं न कहीं दिल में लगता था और अब ये चीज़ें वो मिस कर रहा है। उसको आपकी कमी खल रही है, भले ही साथ में रहते हुए आपकी खामोशी उसके कान फाड़ रही, जो कल आपके फाड़ती थी। जिस दर्द से आप गुज़र रहे थे, उससे 100 गुना दर्द इसको हो रहा है क्योंकि इसको तो आपकी आदत लग गई थी। आपकी बात करने की, आपके बोलने की, आपके हँसने की, आपने एकदम पूरी चीज़ बदल दी अपने आप को। जो आपने ये कंट्रोल किया है उससे इसको ये जो स्पेस दिया है आपने अपने रिश्ते को, ये आपके अब ये बंधना चाहता है। ये चाहता है कि आपके प्यार में बंधे, आपकी केयर में बंधे, आपके सानिध्य में रहे, आपको मिस कर रहा है, आपकी आवाज़, आपका टोकना इसको रात में सोने नहीं दे रहा है, इसको बेचैनी हो रही है आपके बिना। और ऐसा नहीं है कि लोगों ने इसको धोखा नहीं दिया है, धोखा भी मिला है। जिन लोगों को आपने कहा था कि इनके चक्कर में ना पड़ो, कई लोगों ने इसको धोखा दिया है और आपका शांत रहना अब इसके लिए एक, समझ लीजिए, एक एक सज़ा से बढ़कर कुछ नहीं है। अब ये आपको देखता है, आपको छुप छुप के देख रहा है, कुछ भी आपको बोल कर चाहता है कि आप रिएक्ट दो। आप रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे? आप पहले जैसे क्यों नहीं हैं? और अब ये गॉड से प्रेयर कर रहा है कि आप पहले जैसे बन जाओ और इसके सामने वही प्रेम, वही अपनापन दिखाओ जिसको ये मिस कर रहा है। इसको अपनी गलतियों का एहसास होने लगा है और बहुत ही जल्दी अब ये आपके सामने रोएगा, अपना दिल खोल कर अपनी बातें बोलेगा, क्योंकि ये आपका साथ अब छोड़ नहीं सकता, आपके बिना जी नहीं सकता। तो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।